बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिकन निहारी बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बताऊँगा कि ये रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है। इसको बनाते हुए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, इसको बनाते हुए कौन से सीक्रेट होते हैं, वो सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगा। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो कि रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ, एक-एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले लेंगे हम मसाले। मसालों में मैंने 3 अदद हरी मिर्चें, 1 टमाटर और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का, थोड़े से लहसुन और 1 प्याज ले लिया है। और दूसरे मसालों की तरफ चलते हैं तो मैंने हरी इलायची, बादियान का फूल, काली इलायची और थोड़ी सी मैंने दालचीनी, लौंग और मैंने ज़ीरा और सौंफ ले ली है, ठीक है। अच्छा, बादियान का फूल मैंने तोड़ के आधा यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक जार लेंगे, इस तरीके से ब्लेंडर जार, इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मसाला पिस चुका है, इसमें से 1 चम्मच हम निकाल लेंगे। बाकी का मसाला हम साइड पे कर लेंगे। 1 चम्मच इस बाउल के अंदर डाल के ना इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे। पानी के अंदर जो मसाले होते हैं ना वो फूल जाते हैं और उनका एक टेस्ट अलग से हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड कर दिया, चम्मच की मदद से थोड़ा-सा हिला देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। ये एंड पे जाके यूज़ होगा। जब यूज़ होगा मैं आपको बता दूँगा कि ये वाला मसाला हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसको भी करते हैं साइड के ऊपर। अब चलते हैं रेसिपी की जानिब, ठीक है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसके अंदर 1 अदद प्याज़, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है प्याज़, उसी को मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। इसको कच्चा नहीं छोड़ना। कोई भी चीज़ जब हम बना रहे होते हैं ना, तो प्याज को या लहसुन अदरक की पेस्ट को कच्चा छोड़े ना, तो यकीन माने रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। और बाकी की जो चीज़ें हैं ना उनको अच्छे तरीके से कूट के हमने इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल हो तो आप उसको चॉपर में डाल के चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये देखें, मैंने इनको सारी चीज़ों को कूट लिया था, टमाटर को, हरी मिर्चों को, लहसुन को, अदरक को कूट के सबको शामिल कर दिया। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको भी 3 से 4 मिनट हम भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने घर में बनाने की लाज़मी तौर पे कोशिश करनी है। किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैंने इसको भी अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर मसाला जो हमने बनाकर साइड पे किया था ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे, थोड़ी-सी हल्दी भी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च क्रश्ड डाल दूँगा, ठीक है? पिसी हुई नहीं है, कुटी हुई, ठीक है? कुटी हुई काली मिर्च आधा चम्मच मैंने ऐड कर दी है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे यहाँ पे इसको भूनते हुए और साथ ही हमने ना थोड़ा-सा पानी भी ऐड करते जाना है और खिलाते जाना है। पानी आपने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाना है और इसको पकाते जाना है, भूनते जाना है, ठीक है? आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है और चम्मच को चलाते जाना है। अगर हम चम्मच चलाना बंद कर देंगे ना, तो क्या होगा कि वो नीचे से हमारा मसाला जल जाएगा और इसके अंदर जला-जला सा टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमने जो बुनाई होती है ना मसालों की, वो अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से करनी होती है, बड़ी मोहब्बत से, बड़े आराम से, टाइम लगा के करनी होती है, ताकि जब हम खाने को एंड पे खाएँ तो मज़ा आ जाए, ठीक है? तो इधर देखिए, मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल कर लिया था, इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने आधा किलो चिकन लिया है। आधा किलो चिकन निहारी की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स अप करेंगे और इसको भी हमने इसके अंदर ना मसालों के अंदर फ्राई करना है, ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए और इसके ऊपर एक प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तब तक हमने पानी ऐड नहीं करना जब तक इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता, ठीक है। इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई होते हुए, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको भी पकाना है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी। अगर तेज़ फ्लेम होगी ना तो इसके ऊपर कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर तक नहीं पकेगा, फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है ताकि ये अंदर तक हीट जाए, अंदर तक ये पके, ठीक है। 8 से 10 मिनट लाज़मी तौर पे आपने इस कंडीशन पे के ऊपर लगाने हैं। तो इसको फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देख सकें कि हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम ना एक लेमन लेंगे और उसका सारा जूस इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये देखें,
मैंने इस तरीके से ना लेमन जूस सारा ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि एक खट्टा-खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है और जो गोश्त होता है ना वो टूटता नहीं, ठीक है। इसको टूटने से बचाने के लिए भी लेमन यूज़ किया जाता है और इसके अंदर खट्टा सा फ्लेवर लाने के लिए भी लेमन यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगा, 2 गिलास पानी काफ़ी होंगे क्योंकि चिकन जी की जो क्वांटिटी है ना वो हाफ़ केजी है। अगर 1 केजी होता तो हमने 4 गिलास ऐड कर लेने थे, ठीक है। तो अब हमने कम से कम ना इसको 15 मिनट के लिए पानी के अंदर पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि गोश्त को अभी हमने गलाना है। गोश्त हमारा कच्चा है, टोटली कच्चा है, गला नहीं है, इसलिए हमने इसको 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पानी में पकने देना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा चिकन है ना वो पक जाए, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जाएँगी, क्या-क्या इसके साथ हम करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच बड़े वाला चम्मच, देख लें मेरा कितना बड़ा है, वो हमने आटे का ले लिया। इसके अंदर 1 कप पानी का ऐड करेंगे, ये देखें। इस तरीके से मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया और इसको ना अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से बीट करके इसकी एक लई तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स है निहारी बनाने का, आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। कुछ लोग इसके अंदर ना मैदा भी ऐड करते हैं, मैदे का जो टेस्ट होता है ना वो भी डिफरेंट होता है और उसका कलर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपने आटे का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसके ऊपर जो ऑयल आ जाता है ना वो ऑयल सारा यहाँ पे उतार लेना है। ये लाज़मी तौर पे करना है, ये कंपल्सरी स्टेप है। अगर आपने ऑयल ना उतारा, जब इसके अंदर आटे का घोल हमने जो बनाया वो ऐड करेंगे ना, तो ये सारे का सारा तेल नज़र आना ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए लाज़मी तौर पे ये जो कुकिंग ऑयल हमें नज़र आ रहा होता है ना, ये सारा ऊपर से उतार लेना होता है। ये बाद में जब हम सर्व करते हैं ना तो तब ऐड किया जाता है, ठीक है। तो बाज़ार में भी जब निहारी दी जाती है ना, तो उन्होंने इसकी तरी जो होती है ना वो अलहदा से रखी होती है, जो आपको प्लेट में बाद में डाल के देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारा ऊपर से ऑयल निकाल लिया। अब जो मैंने घोल बना के रखा था ना आटे का, वो सारे का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। और यहाँ पे एक मैं आपको बात बताऊँ कि जो स्टार्ट में हमने 1 चम्मच मसालों का भिगो के रखा था ना, वो ले आएँगे हम। वो भी इसके अंदर यहाँ पे शामिल कर देना है। आटा डालने के बाद हमने एंड पे जाके जो भिगोए हुए मसाले हैं ना, वो ऐड करने हैं। तो ये इनसे जो मसालों का फ्लेवर है ना, वो यकीन माने इसका डबल मज़ा हो जाएगा। ये तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएँगे ना, तो मज़ा आपका डबल होने वाला है, ठीक है। मसाले भी मैंने ऐड कर दिए और अब इसको अच्छे तरीके से एक बार हिला देंगे, ताकि सारे मसाले मिक्सअप हो जाएँ, आटा मिक्सअप हो जाए और इसको हमने ना 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ देना है, ताकि अच्छे तरीके से आटा भी पक जाए, जो मसाले डाले हैं वो भी पक जाएँ, जो कच्चा पानी इसके अंदर अब शामिल हुआ है आटे के ज़रिए और मसालों के ज़रिए, ठीक है, वो भी पक जाए, सारी चीज़ें पक जाएँ, फिर इसका मज़ा आने वाला है ना, ओए होए! मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आपने लाज़मी तौर पे घर में बनाने की ट्राई करनी है। किसी किस्म का कोई मसला हो तो आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं फ़ौरन रिप्लाई करके ना आपको बता दूँगा, आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट इसको और पका लिया है। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें बोटियाँ टूटी नहीं, क्यों नहीं टूटी? क्योंकि हमने इसके ऊपर लेमन लगा दिया था। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको मैं फाइनल लुक भी दिखा दूँ। तो ये देखें जी, इस तरीके से एंड पे जाके जो तरी होती है ना, वो इस तरीके से हमने ऊपर शामिल कर लेनी है जितनी आप चाहें। और कुछ चीज़ें हमने इसके ऊपर गार्निश कर लेनी है, जैसे कि हरी मिर्चें, थोड़ा-सा हम इसके अंदर अदरक ऐड कर देंगे और थोड़ी-सी इसके ऊपर ना 1 चुटकी के करीब कुटी हुई काली मिर्च, इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से ऐड कर दी। तो ये रेसिपी हमारी डन है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट करके आपने लाज़मी तौर पे मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।